जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो ये यहाँ पे समंदर के अंदर जाता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो एक गार्डन में होता है, तभी एक लड़की उसके सामने आती है जिसने अंडरवेयर पहनना नहीं होता। तो तोया उसे कहता है क्या तुम अपने वहाँ पे अंडरपैंट पहन सकती हो। ये कहती है इसका नाम सेस्का है, पर ये कहता है अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ आखिरकार तुमने नीचे कुछ क्यों पहन नहीं रखा है। तो सेस्का इसे बताती है क्या आप नीचे देख रहे थे। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम कुछ कपड़ा डाल सकते हो। तो सेस्का कहती है कि ठीक है। तो या फिर इसे पूछता है कि मेरे मन में कई सारे सवाल है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सेस्का इसे बताती है ये गार्डन ऑफ बेबीलोन है जो कि स्काई में फ्लोट कर रहा है अभी। और इसके बाद ये इसे कहती कि मेरे पीछे आई है, जिसके बाद ये समझ आता है कि इस गार्डन को किसी हाईटेक सिविलाइजेशन ने बनाया। ये फिर पूछता आखिरकार इसका पर्पस क्या है। सेस्का इसे बताती ये गार्डन प्रोफेसर ने एक हॉबी की तरह बनाया था और उनका नाम रेजेंट बाबिलियन था जो कि एक बड़ी प्रोफेसर थी। उतने में तोया के दोनों समन उसे बताते हैं कि सेस्का के अंदर से उसे लाइफ की एनर्जी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। तो तोया से पूछता है कि सेस्का क्या तुम कोई मशीन हो। सेस्का इसे बताती कि हाँ ये एक मशीन है और इसे मैजिक से बनाया गया है। और साथ ही साथ इसे ये भी बताती है ये चिल्ड्रन तो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर वो इंटरकोर्स कर सकती है तोया के साथ। तो अगर तोया को कुछ करना हो तो वो उसे बता सकता है। तो तोया कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये बताओ कि ये जगह वैसे की वैसे क्यों है, क्योंकि 5000 साल बीत चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ बिगड़ जाना चाहिए था। तो यहाँ सेस्का इसे बताती है ये जगह अपने आप को मैजिक से ठीक करते रहती है, जिस वजह से इस गार्डन का कभी भी शेप नहीं बिगड़ता। जिसके बाद सेस्का तोया से उसका नाम पूछती है, तोया अपना नाम बताता है, जिसके बाद जो सेस्का है उसे कहती है कि ठीक है आज से और अभी से जो कोड 23 है वो तुम्हारा है और साथ ही साथ मैं भी तुम्हारी हूँ। तो तोया फिर इसे पूछता है क्या तुम्हारा पहले भी कोई मास्टर रह चुका है। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इसे इसलिए रिकॉग्नाइज किया क्योंकि इसने इसे कवर करने के लिए बोला। अगर ये इसे नहीं कहता तो शायद ये तोया को बाहर निकाल देती। उन्होंने इन्हीं के हाथों में छोड़ रखा था कि अपने मास्टर को ये कैसे चुनेंगी। और तोया ने जब इसकी पैंट्स को देखा तो वो थोड़ा परवर्ट लग रहा था, साथ ही साथ तोया का अपने ऊपर कंट्रोल था। इस वजह से सेस्का ने तोया को अपना मास्टर मान लिया। तोया कहता है अभी मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शाम हो जाती है, जब हम देखते हैं सारी लड़कियों को जो कि खेल रही होती है, पर ये चिंता में भी होती है कि अब तक तोया वापस क्यों नहीं है, उसे काफी देर हो चुकी है और साथ ही शाम हो चुकी है। उतने में हम देखते हैं तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके इन सबको अंदर बुला लेता है। जिसके बाद ये जब गार्डन को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये आसमान में होते हैं, इन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। यहाँ पे लीन भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा एशियंट सिविलाइजेशन ने ऐसी चीज क्रिएट कर दी। बेशक यहाँ पे कोई मैजिक स्पेल ना हो पर ये जगह अपने आप में कीमती है। उतने में लीन पूछती है कि तोया ये क्या तुम्हारी नई लड़की है। उतने में सारी लड़कियां तोया को देखने लग जाती है, पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसका नाम सेस्का है और इस गार्डन की ओनर है और यही सारा चीज संभालती है इस गार्डन में। उतने में सेस्का कहती है कि यहाँ की ओनरशिप मैंने ऑलरेडी मास्टर तोया को ट्रांसफर कर दिया है। ये लोग फिर पूछते हैं आखिरकार मास्टर का मतलब क्या होता है। तो सेस्का इनसे मजाक करते हुए कहती है उसका मतलब हस्बैंड होता है। ये सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहती कि तो ये आखिरकार इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रही है। सेस्का फिर कहती वो मेरे मास्टर, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बेशक मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती पर वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। तो इतने में तोया कहता है कि सेस्का बंद करो, तुमने काफी कुछ कह दिया है। ये सारी लड़कियां फिर तोया से पूछते जब हम यहाँ पे नहीं थे आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे थे। जिसके बाद लिंजे तोया को कहती है अपने घुटनों पे बैठ जाओ। तोया अपने घुटनों पे बैठ जाता है। जिसके बाद लिंजे से पूछते हैं क्या तुमने उसकी पैंटीज को देखा। तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं तो बस सीधा यहाँ पे आया था, उसकी पैंटीज मेरे सामने आ गई। पर ये कहते हैं कि तुम्हें इस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। तोया इस चीज के लिए माफी मांगता है। लीन फिर तोया को कहते हैं लगता है तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये सब तुम पे क्यों गुस्सा। उतने में लीन कहते तुम तीनों को भी अब सीरियस हो जाना चाहिए, यहाँ यूमिना के अलावा कोई भी सीरियस नहीं लग रहा है। उतने में यूमिना कहती कि हम सब यहाँ वॉक करके आते हैं, तुम दोनों बात करो। जिसके बाद यहाँ यूमिना कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लीन सबको संभाल लेगी और तुम्हें तोया का नेचर तो पता ही है। यूमिना फिर इन तीनों से पूछती है जो प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया था उस दिन, क्या तुमने उस चीज के बारे में थोड़ा सोचा। दरअसल जिस दिन इन्हें मेंशन मिला था यहाँ यूमिना ने इन तीनों से डायरेक्टली पूछ लिया था क्या ये तीनों तोया को पसंद करती है, पर ये तीनों हिचक रही थी ये बताने के लिए। तो यूमिना कहती तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों को सोचना चाहिए, वैसे भी मैं अकेले तोया को नहीं संभाल सकती। तो यूमिना कहती वो चाहती है ये तीनों भी तोया को प्रपोज करके उसकी वाइफ बन जाए, यानी कि उसकी फियांसे में से एक बन जाए। यहाँ पे फिर यूमिना इनसे पूछती
पूछती है कैंती उन्होंने अपने फीलिंग को शॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि अगर ऐसे ही तोया को इग्नोर करते रही तो तोया इन्हें कभी भी भाव नहीं देगा, और क्या पता तोया का इनके अंदर से इंटरेस्ट चला भी जाए। यहाँ पे फिर यूमिना इन्हें एहसास दिलाती है कि तोया इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे बात कर रहा होता है लीन से। लीन तोया को कहती कि मुझे लगा था यहाँ पे एशियन स्पेल होंगे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे ये गार्डन है जो कि काफी साल पुराना है, यानी कि लगभग 5000 साल पुराना है। तो यह फिर इसे बताता है इस गार्डन को जिस वुमन ने क्रिएट किया था उसका नाम रेगिना बाबिलियन है, जिसकी बाद ये सेस्का से पूछता है कि इस गार्डन के अलावा तुम्हें कुछ और पता है जो कि हमारे काम आ सकती है। पर सेस्का इसे बताती है ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज जिसे ये वेपन बुला सके, पर इस आइलैंड जैसे कई सारे पार्ट्स है जो कि इसके कई सारी सिस्टर्स कंट्रोल कर रही है। तो लीन कहती है कि तुम्हारा ये मतलब है प्रोफेसर बाबिलियन ने एक बड़ा सा आइलैंड क्रिएट किया था, पर कुछ कारणों की वजह से उसके टुकड़े हो गए। तो सेस्का कहती है आपका गैस बिल्कुल सही है। उतने में यहाँ सारी लड़कियां आ जाती है तो तोया इनसे पूछता है आखिरकार तुम सबका चेहरा लाल क्यों है। ये कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। सेस्का फिर इन सबको बताती है कि बाबिलियन ने पूरे आइलैंड के ऊपर एक मैजिक बैरियर डाल रखा है जिससे बाहर वाले कोई भी इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, साथ ही साथ एक ऐसा आइलैंड भी जहाँ पे लाइब्रेरी भी है। तो लीन कहती है काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, लगता है मुझे एंशिएंट स्पेल मिल ही जाएंगी। जिसके बाद लीन पूछती है क्या तुम अपनी बहनों से कांटेक्ट कर सकती हो, पर यहाँ पे सेस्का कहती है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। पर तभी लीन से तोया को आइडिया देती है वो अपने स्मार्टफोन से सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स को ढूंढ निकाल सकता है, पर तोया जब ढूंढता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। सेस्का फिर इन्हें बताती है कि 5000 साल में तोया वो पर्सन है जो कि पहली बार इस आइलैंड पे आया, वरना इससे पहले कोई भी इसका अब तक मास्टर नहीं बना है। तो या फिर यहाँ पे सेस्का से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल कहाँ पे हो सकता है, पर सेस्का कहती है उसे बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में यहाँ पे जो एल्जे है वो कहती है कि आखिरकार ऐसी जगह बनाने की क्या जरूरत थी। तो सेस्का इसे बताती है प्रोफेसर की चॉइस है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में तोया इन दोनों से पूछता आखिरकार तुम सबका चेहरा लाल क्यों होते जा रहा है। ये तीनों कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। उधर में सेस्का इन सारी लड़कियों को बताती वो अपने मास्टर के लिए चिल्ड्रन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, पर वो मास्टर का काफी ज्यादा ख्याल रख सकती है। पर तोया सेस्का को कहता है ये सब कहना बंद करो और ये सब कभी भी नहीं होने वाला। उतने में सेस्का कहती है कि बेशक ये अभी ना हो पर कभी ना कभी तो होगा। सेस्का फिर तोया को कहते हैं इससे मुझे याद आया आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवानी पड़ेगी ताकि आप इस गार्डन के मास्टर बन पाओ। जिसके बाद ये तोया को किस कर लेती है और कहती कि आपकी जो जेनेटिक्स है वो मेरे अंदर आ चुकी है, इसका मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी लड़कियां इनको देखने लग जाती है। पर उतने में यहाँ पे यूमिना खड़े होकर कहती है आखिरकार तुम अचानक से तोया को किस कैसे कर सकती हो। पर ये कहती है ये अपने मास्टर के लिए चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वरना और भी जगह थे जिससे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकती थी। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लिंजे आ जाती है जो कि तोया को देखने लग जाती है। तो इसे पूछता आखिरकार क्या हुआ लिंजे। लिंजे कहती कि कुछ नहीं, जिसके बाद वो तोया को किस कर लेती है और उसे बताती है वो तोया से प्यार करती है। और बाकी तीनों लड़कियां तोया को सिर्फ देखती ही रह जाती है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे पता है मैं 3 या 4 दिन के ब्रेक में था क्योंकि शरीर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऊपर से साथ ही साथ यार इतनी गर्मी थी कि पसीना ही पसीना आ रहा था। चलो यार अब थोड़ी ठंडी होगी मौसम तो मैं वीडियो डालते रहूँगा और यही आखिर में जाते ही क्या ही कहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ऐसे ही मैं वीडियो लाने वाला हूँ और साथ ही साथ यार ट्रेंट गर्लफ्रेंड और जुजुत्सु काइसन में डालने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक हफ्ते के अंदर आने वाले हैं इनकी नई सीरीज़। तो मैं कोशिश करूँगा इनकी जितने भी एपिसोड है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर दूँ। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।